हेलो दोस्तों, मैं रोहित आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य टेक्निकल क्लासेज में दोस्तों आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पिछले सेशन के अंदर साइंस के 1000 क्वेश्चन। दोस्तों, 1000 क्वेश्चन की ये पीडीएफ बहुत ही शानदार तरीके से मैं पार्ट फर्स्ट आपको पढ़ा चुका हूँ और आज पार्ट सेकंड 100 क्वेश्चन वापस से देखेंगे। 1000 की प्रश्नोत्तरी बहुत ही शानदार टॉप 1000% साइंस के हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, और प्रत्येक टॉपिक में से हम क्वेश्चन को इस चैनल के माध्यम से आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो याद रखना कि 100 क्वेश्चन की ये पीडीएफ बहुत ही शानदार रहने वाली है और आज का पार्ट 2 साइंस के 1000% संपूर्ण निचोड़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बढ़ते हैं आज के पार्ट सेकंड के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव शरीर में पुच्छ व कौन सी संरचनाएं में संलग्न होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा वेदंत्र। क्या हो जाएगा? वेदंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर से उसे छोड़ती है? क्या कहलाता है? प्रासरण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक अंग वसा का भंजन कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा है। यकृत इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेरेब्रम किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्तिष्क से। किससे फ्रेंड्स? मस्तिष्क से। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। अब ये क्वेश्चन तो कॉमन सा है फ्रेंड्स, प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है लगभग। प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है फ्रेंड्स? प्रमस्तिष्क। मानव शरीर की किनमें कोशिका सबसे कम व पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाएं। क्या फ्रेंड्स? मस्तिष्क कोशिकाएं। अब ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि एक पिता का रक्त ए है और माता का रक्त ओ है तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा वर्ग होगा? फ्रेंड्स, अगर पिता का ए है और माता का ओ है तो पुत्र अगर होगा तो उसका रक्त क्या होगा? ओ। क्या होगा फ्रेंड्स? ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स देखो, आप देख लो कि रुधिर से संबंधित और ब्लड से संबंधित अगर टॉपिक चल रहा है तो यही टॉपिक चलेगा। मतलब यूँ नहीं कि आपको मन मर्जी से कहीं भी क्वेश्चन मैंने पीडीएफ में बनाया और आपको पढ़ा दिया, नहीं। बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक्स, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाय सीढ़ी हम चल रहे हैं। आपको सेशन बहुत शानदार लगेगा। आप समझ भी चुके होंगे कि पिछले जो पार्ट फर्स्ट था उसको देखकर आप समझ चुके होंगे कि बहुत ही अच्छा सेशन वो रहा और पार्ट सेकंड रह रहा है। और 1000 क्वेश्चन की ये पीडीएफ हम लगभग 10 पार्ट में पढ़ाएंगे। 100 क्वेश्चन की एक पीडीएफ होगी तो 100 गुना 10 करते तो 1000 हो जाएंगे। तो क्वेश्चन है आज का, कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात आ रही बी की, तो बी वाला व्यक्ति किसको दे सकता है? ए और बी दो को। याद रखना फ्रेंड्स, ए और बी, यानी बी को तो देगा ही देगा वो, और ए बी को भी दे सकता है। क्योंकि ए बी क्या होता है फ्रेंड्स? ग्राही होता है। और डोनर कौन होता है? यानी कि दे कौन सकता है खून? ओ किसी को भी दे सकते, डोनर होता है। और ग्राही कौन होता है? ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर बी है, ए बी है, क्या फ्रेंड्स? मतलब माता और पिता कोई भी हो सकते हैं, इनमें से एक का खून ए बी, एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है, तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो फ्रेंड्स उनके बच्चों का होगा ए और बी। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही? बात हो रही थी कि ले कौन सकता है ब्लड को? ए बी। और दे कौन सकता है? डोनर ओ। ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ए बी रक्त वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में क्या होता है? पिरामिड का अभाव होता है। याद रखना, पिरामिड प्रतिपिंड का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? देखो बात हो रही है किसकी? ए बी की। कौन सा रक्त सर्वधारी दाता होता है? यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? ओ। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। मनुष्य के शरीर के अंदर जो हड्डियां होती है वो 206 होती है। बच्चों के अंदर कितनी होती है? 300 प्लस या फिर 300। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
अब देखो हड्डी से संबंधित क्वेश्चन चलेंगे। देखो अभी ब्लड से संबंधित चले थे कि किसका रक्त क्या था, अब हड्डियों से संबंधित और मनुष्य से संबंधित अस्थियों से संबंधित क्वेश्चन चलेंगे। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी होती है? 8। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? 12। शरीर में सर्वाधिक प्रबल अस्थि फ्रेंड्स जबड़े की, इसको हम क्या बोलते हैं? दंतवल्लक भी बोलते हैं, एनिमल भी बोलते हैं, तो जबड़ा भी बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, जो कि कान के अंदर पाई जाती है। कान के अंदर 3 हड्डियाँ होती है और ये मध्य कान के अंदर ये स्टेपिस नाम की हड्डी पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे हड्डी फीमर, जिसे हम जांग वाली हड्डी बोलते हैं। याद रखना, सबसे बड़ी हड्डी जांग वाली हड्डी। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है फ्रेंड्स? खोखली होती है। याद रखना, मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वो खोखली होती है। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा टांग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? देखो बात आ रही है फीमर, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, जांग। वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमजोर हो जाती है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। वृद्ध अवस्था में जैसे हम बुढ़ापे में जाते हैं तो हमारी हड्डियाँ कमजोर हो जाएगी। किस कारण से हो जाती है? कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी से हो जाती है। एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है? फ्रेंड्स जो एथलीट होते हैं, जो धावक यानी दौड़ने वाले, उनको किससे जल्दी ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट। अगर उनको कार्बोहाइड्रेट दे दिया जाएगा तो वो जल्दी उनको ऊर्जा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण क्या होता है? ग्लूकोज। क्या फ्रेंड्स? ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसमें? भाग प्रति मिलियन में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? बहुत बार पूछा है, प्रोटीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोटीन माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। प्रोटीन क्या माना जाता है? शरीर को निर्माण करने वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंजाइम मूल रूप से होते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये 1000 वो क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं और बारंबार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने 1000 क्वेश्चन अगर पढ़ लिए तो आपको एग्जाम में लगभग 90 प्लस क्वेश्चन, 90 प्लस आपको वीडियो के माध्यम से हेल्पफुल होने वाली है। उसके अलावा आपको कहीं भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये 1000 क्वेश्चन की PDF पढ़ ली तो आपको बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स? प्रोटीन। जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने वाले उत्तरदायी पदार्थ हैं। तो फ्रेंड्स क्या है? एंजाइम। बात करें अगले क्वेश्चन की और सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशतता होती है 42%। याद रखना, सर्वाधिक जो प्रोटीन पाया जाता है वह सोयाबीन के अंदर पाया जाता है और कितना पाया जाता है? 42%। कैप्सूल का आवरण बना होता है, बहुत बार एग्जाम में आया है, SSC के अंदर ज़्यादा पूछा जाता है और रेलवे के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च का। कैप्सूल का जो मतलब कैप्सूल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है फ्रेंड्स, प्लास्टिक टाइप का सा, तो वो आवरण की बात हो रही है स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रेंड्स क्या? फ्रक्टोज। क्या राइट आंसर हो जाएगा? फ्रक्टोज। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? बिल्कुल ग्लूकोज। शर्करा कौन तत्काल ऊर्जा प्रदान कर देगी? ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः होते हैं, क्या होता है फ्रेंड्स? कार्बोहाइड्रेट। शहद में क्या होता है फ्रेंड्स? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, ग्लाइकोजन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं, क्या खाते हैं? दालों से। प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? तो क्या है? यामीन या बीन, सॉरी फ्रेंड्स, सोयाबीन। क्या है इसका राइट आंसर? सोयाबीन। मानव शरीर में वसा जमा होती है, किसमें होती है? बहुत बार पूछा है, वसा उत्तक में। ऊंट बिना पानी कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है किस कारण से? फ्रेंड्स बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ऊंट अपने कुबड़ में क्या करता है कि बहुत सारा पानी पी लेता है और रेगिस्तान के अंदर जो वो चलता जाता है तो उसी पानी को वह यूज लेता है। लेकिन अब तक जो हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स वह बहुत गलत पढ़ रहे हैं। ऊंट
ऐसा किसी भी प्रकार से पानी को इकट्ठा नहीं करता है और न वह किसी काफ़ी दिन तक पानी के बगैर रह सकता है। ये मेन कारण होता है, वो पानी के बगैर नहीं, वो क्या करता है, अपने कुबड़ में पानी को इकट्ठा नहीं करता, वह अपने कुबड़ में जमा की गई चिकनाई का प्रयोग करता है, जिससे कि उसको पानी की प्यास रेगिस्तान के अंदर वह जीवित रहता है। तो याद रखना, पानी को इकट्ठा नहीं करता, वह कुबड़ में जमा की गई चिकनाई का प्रयोग कर कर अपने शरीर को पानी की मात्रा को कम करता है। दांतों में क्या होता है, कैल्शियम फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से के साथ है। अब फ्रेंड्स बात चल रही है अब दांत की, अब से पहले चल रही थी अस्थियों की, अब चलेगी हमारे अलग टाइप का क्वेश्चन। देखो सेशन तुरंत हर 2 मिनट के बाद क्वेश्चन चेंज हो जाता है, तो यही तो टाइप है इस पीडीएफ की एक सबसे बड़ी खासियत है कि आपको हर प्रकार के क्वेश्चन और एक साथ मिलेंगे जिस टॉपिक का क्वेश्चन है। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लोइन। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन से खनिज की आवश्यकता होती है, फ्रेंड्स पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, राइट आंसर हो जाएगा शैवाल। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, फ्रेंड्स शैवाल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपस्थिति व हड्डियों के निर्माण में संपोषण में आवश्यक तत्व क्या होता है, फ्रेंड्स कैल्शियम। याद रखना, कैल्शियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दासर कोशिका अरक्त रोग किसकी असामान्यता के कारण होता है, लाल रुधिर कणिका। लाल रुधिर कणिका। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 स्रोत होते हैं, एक सोयाबीन होता है फ्रेंड्स और एक होती है मूंगफली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्व सम्मिलित हैं, क्या फ्रेंड्स, सी और के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व क्या है, कैल्शियम है फ्रेंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, लोहे की कमी से। किसकी कमी से, लोहे की कमी से। किस विटामिन का संबंध रक्त का थक्के से, के। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, के। याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि रक्त का संबंध किससे है, कि विटामिन के से। ऑक्सीजन मानव शरीर में औसतन तत्व कितना प्रतिशत होती है, 50% होती है। कितना, 50%। पालकों के पत्तों में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, फ्रेंड्स आयरन या बोले तो लोहा। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है, फ्रेंड्स हम सुनते हैं कि सबसे अधिक जो आयरन है वह किस में पाया जाता है, पालक में। पालक का अर्थ है हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उसी में सभी आ गए। जो भी हरी पत्तेदार सब्जी होगी सर्वाधिक पालक के अंदर पाया जाता है, लेकिन बात हो रही है हरी सब्जियों की, जो भी पत्तियां होंगी उन सभी में। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, बिल्कुल आंत। राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंत हो जाएगा। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ क्या है, एंटी अमीबा। एंटी अमीबा। फ्रेंड्स मुझे पता है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर वाकई में आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तुरंत कर दीजिए। और चैनल से पहली बार जुड़े हैं जो फ्रेंड्स, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी अच्छे अच्छे सेशन इस चैनल के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेना, जिससे मैं आपको वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँखों से दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है, तो नेत्र गोलाक के छोटे होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा हैजा। हैजा का क्या कारण है, जीवाणु। क्या फ्रेंड्स, जीवाणु। किसके जांचने के लिए एलिसा किया जाता है, एड्स। सीधा सा आपको डायरेक्ट उत्तर मिलेगा, एड्स। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि ब्राइड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है, H5N1। H5N1। अगर यहाँ पे बात आती फ्रेंड्स किसकी, आई फ्लू, तो क्वेश्चन का जवाब कुछ और होता। किसकी कमी से दंतशय होता है, फ्लोरिन। याद रखना, फ्लोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है हार नली के एक्सरे से। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंब यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सीटी स्कैन। देखो जो भी हमें अंदरूनी कुछ स्कैन करना होता है तो सीटी स्कैन का हम प्रयोग करते हैं। किसी बाहरी वस्तु को विषमता सिरोसिस पैदा करती है, किससे, कॉपर से। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ को कैंसर का जनक है क्योंकि इनमें प्रचुर होती है, क्या होती है, वसा। याद रखना, गहरे अगर तले खाद्य पदार्थ का हम यूज लेते हैं तो हमें कैंसर हो सकता है, और किस कारण से, वसा से।
मानव शरीर में रक्त अपर्याप्त आपूर्ति कहते हैं किसको? इस्कीमिया। याद रखना, टाइफाइड पैदा किया जाता है सोलोमोनिया टाइप द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीसीजी का प्रतिरक्षण होता है क्या? टीबी, यानी टीबी में किसका टीका लगाया जाता है? बीसीजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती? फ्लू। फ्रेंड्स, जो पानी के द्वारा है वो फ्लू नहीं होता है। अरक्ता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन की, यानी कि ब्लड की। चेचक होने का कारण यानी स्मॉल पॉक्स किससे होता? कारण क्या है? वेरियोला वायरस। गाय का दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कहूँगा। राइट आंसर हो जाएगा कैरोटीन। कैरोटीन के कारण गाय का दूध थोड़ा पीला हो जाता है। कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। क्या फ्रेंड्स? टीबी। अन्न एक समृद्ध स्रोत है क्या? स्टार्च के। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप क्या है फ्रेंड्स? क्या है? कोबाल्ट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, क्या होता है? वर्षा। याद रखना, वसा। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? याद रखना कि विटामिन के जो है वो रक्त के थक्के बनाने में इम्पोर्टेंट कार्य है। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तपेदिक रोग। याद रखना, तपेदिक रोग को ही टीबी कहते हैं। मानव शरीर का रचना संदर्भ में एंटीबॉडी होती है, प्रोटीन्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत। देखो, आपको फटाफट क्वेश्चनों का जवाब मिल रहा है, आपको तैयारी में बहुत आसान होगा। 4 ऑप्शन में आपके लिए लेके आता, थोड़ा टाइम खर्च होता क्योंकि 100 क्वेश्चनों की पीढ़ी पढ़ाने के लिए डायरेक्ट उत्तर का होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो के अंदर थोड़ा सा और भी सरल तरीके से क्वेश्चन का जवाब देना पसंद किया। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? बिल्कुल, फेफड़े को। पूर्ण स्मृति लोप किस शब्द द्वारा जाना जाता है? किसमें? एमेसिनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। शरीर के विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत कार्बोहाइड्रेट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का जवाब आ रहा है। 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है प्रोटीन्स। याद रखना फ्रेंड, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या जरूरी है? प्रोटीन्स। पित्त ज्वर संचारित किए जाते हैं आईडीज द्वारा। मानव शरीर के संक्रमण को रोकने में मदद करता है कौन सा विटामिन? विटामिन ए। ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। याद रखना, क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा। ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है? याद रखना, टाइफाइड। किसा? टाइफाइड। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है, क्या होता है? अरक्ता। क्या होती है फ्रेंड्स? अरक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया एक प्रतीक है। पीलिया एक प्रतीक है क्या? यकृत की बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण समावेश किया जाता है क्या? जीवित प्रतिरक्षियों द्वारा। जिस बीमारी में रक्त मेलिटस शर्करा का बड़ा स्तर का, उसका नाम क्या है? डायबिटीज, यानी कि शुगर। मीन माता रोग का कारण क्या होता है फ्रेंड्स? पारा। क्या होता है? पारा। मनुष्य में एम्फलोटॉक्सिन खाद्य विषाणु द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? याद रखना, यकृत। आनुवांशिक रोग में कौन से यौन संबंधी है? हाइड्रोफोमिया। क्या है फ्रेंड्स? हाइड्रोफोमिया। उम्मीद है टॉप 100 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन की ये PDF पार्ट सेकंड आपको बहुत ही शानदार लगा होगा। अगर वाकई में आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तुरंत कर दीजिए और शेयर करें। प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें। चैनल से पहली बार जुड़ें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर से आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। नमस्कार।